दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस बैंक में आपका खाता है या जिस बैंक में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं, उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर नजर रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नजर नहीं रखते हैं तो नजर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बैंकों के साथ आज कल अजब गजब खेला हो जा रहा है। कभी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है, कभी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। तो अगर आपका बैंक खाता उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, यही सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। एपिसोड को आखिर तक देखिएगा, उम्मीद है आप देखेंगे, क्योंकि आपके फायदे की खबर है। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 29 सितंबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 28 सितंबर 2023 के आदेश के जरिए लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही उत्तर प्रदेश के सहकारिता कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है, तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल है कि बैंक के ग्राहकों का कितना पैसा वापस मिलेगा। तो लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो बंद हो गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए DICGC क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। DICGC की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा, और अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आपको बता दूं कि बैंक पर जुलाई 2022 के कारोबार की समाप्ति से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध की अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही है, और अब 29 सितंबर 2023 के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.53% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी करीब 0.50% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों वापस नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन करीब 0.50% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के करीब 0.50% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द करने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें
दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। अब लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे DICGC को सौंपता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले RBI कई दूसरे बैंक खासकर कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंक के नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पटन सहकारी बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के सतारा के वाई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। मध्य प्रदेश के गुना के गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित दिलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह से कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं हाल के दिनों में, उनके बारे में मैंने जानकारी दी। दोस्तों, अगर आप किसी कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, किसी कोऑपरेटिव बैंक में आपका खाता है, तो उन बैंक से जुड़े हुए खबरों पर जरूर नजर रखिए, क्योंकि बैंक में पैसा आपका भी जमा है और किसी भी तरह का नफा या नुकसान आपको नफा या नुकसान पहुंचा सकता है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो से संबंधित या पैसा से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आपके लिए और क्या वीडियो बनाएं भविष्य में, इसकी जानकारी आप देंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि Amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।